दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक चालाक प्रेमी की कहानी सुनाऊंगी। वह चालाक होने के साथ साथ बेवफा भी निकला। एक रात उसने अपनी प्रेमिका को जान से ही मार दिया। वह ऐसा क्यों करता है, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक नगर में चंद्रगुप्त नाम का एक राजा राज करता था। राजा का बेटा महेंद्रगुप्त काफी सुशील और गुणवान होने के साथ साथ साहसी भी था। राजा को अपने बेटे पर बहुत गर्व रहता था, परंतु एक बार ना जाने किस गलती के कारण राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। पिता की आज्ञा मानते हुए वह अपने देश से निकलने के लिए तैयार हो गया। जब वह महल से बाहर जा रहा था तो वह अपने कक्ष में गया और वहां से सामान लेकर बाहर निकल गया। वह अपने साथ 4 लाल लेकर आया था। जब वह रास्ते में जा रहा था तो वह थक कर एक नदी के किनारे बैठ गया। वहां पर उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। वह साधु कहने लगते हैं, तुम देखने में तो किसी राजा से कम नहीं लगते। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? इस पर महेंद्रगुप्त ने कहा, मैं रामगढ़ राज के राजा चंद्रगुप्त का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। वे साधु कहने लगे, ठीक है, परंतु विदेश जाने से पहले तुम मेरी 4 बातें याद रखना। इस पर महेंद्रगुप्त ने कहा, वे बातें कौन सी हैं? साधु ने कहा, पहली बात कि विदेश में एक साथी की होने की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरी बात, विदेश में अगर तुम्हें कोई कुछ खाने को दे तो उसे खाने से पहले थोड़ा बाहर फेंक देना। और तीसरी बात, किसी के बिछाए हुए बिस्तर पर बिना उसे झाड़े उस पर मत लेटना। और चौथी बात, अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी जान अब किसी भी कीमत पर नहीं बच सकती तो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें उपाय करना होगा। तुम्हें अपने शत्रुओं को अपनी बातों में उलझाकर रखना होगा ताकि वह समय बड़े ही आराम से कट जाए। साधु की चारों बातें सुनकर महेंद्रगुप्त कहने लगा, मुझे आपकी बातें याद रहेंगी। आप मुझे अब आगे चलने की आज्ञा दें। साधु से आज्ञा लेकर महेंद्रगुप्त अपने रास्ते पर बढ़ चला। जब वह थोड़ी दूर पर गया तो उसने देखा कि एक चील कछुए के बच्चे को अपनी चोंच में फंसाए हुए लिए जा रहा है। महेंद्रगुप्त उस चील को देख ही रहा था, तभी अचानक से उस चील की चोंच से वह कछुए का बच्चा नीचे गिर गया। महेंद्रगुप्त उस कछुए के बच्चे को थोड़ी देर तक देख रहा था, फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके पास जो खाने पीने की वस्तुएं थी उसने कछुए को भी खिलाई। उसके बाद उसे पानी पिलाया। कछुए से महेंद्रगुप्त कहने लगा, अब तुम अपने घर जा सकते हो। मैं तो बहुत थक गया हूँ, इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करना चाहता हूँ। महेंद्रगुप्त पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ पर एक कौवा रहता था और एक सांप रहता था। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। सांप लोगों को डस लेता और उसके बाद कौवा उनकी आंखें निकाल लेता। इसी तरह दोनों का जीवन कट रहा था। जब सांप ने देखा कि पेड़ के नीचे एक इंसान सोया हुआ है तो वह पेड़ से उतरा और महेंद्रगुप्त को डस लेता है। यह सब कुछ कछुआ दूर बैठा देख रहा था। जैसे ही कौवा महेंद्रगुप्त की आंखें निकालने जाता है, कछुआ वहां पर आ जाता है। वह कौवे को अपने मुंह से दबा लेता है। जब सांप ने देखा कि उसके दोस्त यानी कौवे को कछुए ने अपने मुंह में दबा लिया तो सांप कछुए को डसने के लिए आता है। जैसे ही सांप कछुए को डसने जाता, वह अपना मुंह अपनी पीठ के नीचे कर लेता और उसकी पीठ पर कछुआ अपना बार बार फन मारता, परंतु उसे तो कोई असर न होता। अंत में सांप कहने लगा, तो मेरे मित्र को छोड़ दो। इस पर कछुए ने कहा, सबसे पहले तुम्हारे डसने की वजह से जो विष मेरे मित्र के शरीर में फैल गया है, तुम वह सब कुछ बाहर निकाल लो, तब मैं तुम्हारे मित्र को छोड़ दूंगा। अंत में हारकर सांप ने महेंद्रगुप्त के शरीर से सारा विष निकाल लिया।
और फिर कछुए ने अपने कहे मुताबिक उस कौवे को छोड़ दिया। जब महेंद्रगुप्त के शरीर से वह विष निकल गया तो वह पूरी तरह से होश में आ गया। अब उसे समझ में आ गया था कि साधु की पहली बात सत्य निकली। विदेश में एक मित्र की आवश्यकता होती है। महेंद्रगुप्त उस कछुए को लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जब वह 2-3 दिन का सफर तय करने के बाद एक जंगल के किनारे पहुंचा तो उसकी नजर उस महल पर पड़ी जो जंगल में बना हुआ था। महेंद्रगुप्त ने कछुए को उसी जगह पर रख दिया और कहने लगा, तुम यहीं पर रुको, मैं आगे देखता हूँ यहाँ पर क्या है। कछुआ भी कहने लगा, ठीक है। महेंद्रगुप्त आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उस महल में रह रहे 2 भाई और बहनों ने देखा कि वहां पर एक नौजवान चला आ रहा था। वे भाई बहन और कोई नहीं बल्कि वे ठग थे। जो लोग जंगल के रास्ते से होकर गुजरते वे ठग उन्हें पूरी तरह से लूट लेते। उन ठगों में जो बड़ी बहन थी उसे जादुई शक्तियां भी आती थी। उसने अपने जादू से पता कर लिया कि महेंद्र के पास 4 लाल हैं। वह अपने भाइयों और बहन से कहने लगी, इस मुसाफिर के पास जो 4 लाल हैं, अगर वे हमें मिल जाएंगे तो हमें जीवन भर किसी को ठगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन चारों ने महेंद्रगुप्त को ठगने का पूरी तरह से योजना बना लिया था। जब महेंद्रगुप्त चलते हुए उनके महल के बाहर आया तो छोटी बहन महल के अंदर से बाहर आई। उसने जब महेंद्रगुप्त को देखा तो वह उससे प्रेम करने लगी। उसके मन में यह बात आ गई कि मैं इसे बचाकर रहूंगी, नहीं तो मेरी बहन और मेरे भाई इसे लूटकर मार डालेंगे। परंतु वह अभी महेंद्रगुप्त से कोई भी बात नहीं कह सकती थी। वह महेंद्रगुप्त को महल के अंदर ले गई। उसकी बड़ी बहन ने महेंद्रगुप्त के लिए भोजन बनाया और उस भोजन में जहर मिला दिया। महेंद्रगुप्त के सामने जब भोजन आया तो उसे साधु के द्वारा कही गई दूसरी बात याद आ गई। उसने भोजन को खाने से पहले थोड़ा सा भोजन निकालकर एक कुत्ते के सामने डाल दिया। भोजन खाते ही कुत्ता मर गया। महेंद्रगुप्त समझ गया कि साधु की दूसरी बात भी बिल्कुल सत्य थी। वह बड़ी बहन सोचने लगी, यह तो बहुत चालाक निकला, परंतु अब दूसरी चाल से नहीं बच पाएगा। उन सब ने महेंद्रगुप्त के लिए सोने के लिए बिस्तर लगाया। जैसे ही महेंद्रगुप्त बिस्तर के पास गया उसे साधु की तीसरी बात याद आ गई। उसने जैसे ही बिस्तर को झाड़ा, अचानक से वह बिस्तर टूट गया क्योंकि वह कच्चे सूत के धागों से बना था। महेंद्रगुप्त ने देखा कि उस बिस्तर के नीचे एक बहुत बड़ा कुआं है जहां पर भयंकर आग चल रही है। वह समझ गया कि साधु की तीसरी बात भी बिल्कुल सत्य निकली। यह देख वह बड़ी बहन एकदम से झुलझुला गई। वह सोचने लगी, ये कुछ ज्यादा ही चालाक है, परंतु आज रात यह मुझसे नहीं बच सकता। वह बड़ी बहन आज रात महेंद्रगुप्त के पास आने वाली थी और उसे जान से मारने वाली थी। यह बात छोटी बहन बहुत अच्छे से जानती थी। वह किसी तरह से महेंद्रगुप्त को बचाना चाहती थी, इसीलिए वह चुपके से महेंद्रगुप्त के कक्ष में गई और उससे कहने लगी, आज की रात तुम्हें मेरी बहन के साथ गुजारनी है। कैसे तैसे उसके साथ पूरी रात काट लो, परंतु याद रहे अपनी जान को बचाना है तुम्हें। महेंद्रगुप्त कुछ समझ ना पा रहा था। इतना कहकर वह छोटी बहन वहां से चली गई थी। थोड़ी देर बाद बड़ी बहन अपनी हाथ में तलवार लेकर आती है और कहने लगती है, बहुत हो गया मुसाफिर, अब तेरे पास जितना भी धन है चुपचाप निकाल दे। तेरे पास वे 4 लाल भी हैं, चुपचाप लाकर मेरे हवाले कर दे, नहीं तो अभी तुरंत ही तेरे शरीर से तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। महेंद्रगुप्त को उस साधु की चौथी बात याद आ गई। वह अब उस लड़की को अपनी बातों में उलझाना चाहता था, इसीलिए वह कहने लगा, तुम बिना सोचे समझे मुझ पर वार कर दोगी तो बिल्कुल वैसे ही पछताओगी जैसे कुत्ते का स्वामी पछताया था। वह लड़की कहने लगी, अब कुत्ते का स्वामी बीच में कहाँ से आ गया। इस पर महेंद्रगुप्त कहने लगा, बहुत बड़ी कहानी है, तुम नहीं समझ सकती। इस पर उस लड़की को गुस्सा आया और कहने लगी, भला ऐसे कैसे, ऐसी कौन सी कहानी है
जो मैं नहीं समझ सकती। अब तुम मुझे पहले कहानी सुनाओ, उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगी। महेंद्र गुप्त ने कहानी कहना शुरू कर दिया। कहानी कहते कहते कब रात बीत गई उसे पता भी न चला। जब सुबह हुई तो वह लड़की कहने लगी, आज की रात तो तुमने मुझे चकमा दे दिया। आज पूरा दिन और रात मेरी छोटी बहन तुम्हारे साथ रहेगी। मुझसे तो तुम बच गए, परंतु उससे नहीं बच पाओगी। महेंद्र गुप्त ने सोचा, जब तुमसे निपट गया तो उससे भी निपट ही जाऊंगा। जब रात हुई तो छोटी बहन आज महेंद्र गुप्त के पास गई। वह कहने लगी, आप मुझसे घबराए नहीं, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं। मैं तो आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं पूरी तरह से आपकी दासी बन गई हूँ। महेंद्र गुप्त ने कहा, पसंद तो मैं आपको करता हूँ, परंतु यहाँ रहकर हमारी प्रेम कहानी संभव नहीं है। हमें यहाँ से भागना होगा। इस पर वह लड़की कहने लगी, हम यहाँ से आसानी से भाग सकते हैं। मेरे पिता के अस्तबल में 2 घोड़े हैं। उनमें एक लाल रंग का है जो कि सिर्फ 60 कदम ही चलता है, परंतु जो दूसरा सफेद रंग का है वह बहुत तेजी से भागता है। उसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता, इसीलिए तुम उसे ही लाना। महेंद्र गुप्त उसके पिता के अस्तबल में गया और वहां पर जब वह गया तो उसने गलती से सफेद घोड़े की जगह पर लाल घोड़े को खोल लिया। उसने अपनी प्रेमिका को घोड़े पर बैठा लिया। रात की अंधेरी में उस लड़की को भी नहीं पता चला कि यह घोड़ा लाल रंग का है कि सफेद रंग का। वे दोनों रास्ते पर चलने लगे। जैसे ही वह घोड़ा 60 कदम चला, वहीं पर रुक गया। वह लड़की समझ गई कि मेरे प्रेमी से गलती हो गई। वह कहने लगी, आप गलत घोड़ा ले आए हैं। वह रात दोनों ने उसी जंगल में गुजारी। जब सुबह हुई तो लड़की के भाई और बड़ी बहन ने देखा कि वहां पर वह मुसाफिर और उसकी बहन नहीं है। बड़ी बहन ने कहा, जरूर वह मुसाफिर मेरी बहन को लेकर गया है। इस पर वे जब अस्तबल में गए तो उन्होंने देखा कि लाल घोड़ा नहीं है बल्कि सफेद है। वे कहने लगे, अब तो वह आसानी से मिल जाएगी। हमारे महल के 60 कदम की दूरी पर वे दोनों हमें मिल जाएंगे। सभी लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वह लड़की अपने प्रेमी के साथ थी। अपने घर वालों को देखते ही वह लड़की कहने लगी, तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। जब वे लोग आपको पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ेंगे तो मैं सफेद घोड़े पर सवार होकर आपके पास आ जाऊंगी और आप पेड़ से कूदकर घोड़े पर आ जाना। इससे हम दोनों आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। महेंद्र गुप्त ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि लड़की ने कहा। महेंद्र गुप्त पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही उस लड़की के घर वाले महेंद्र गुप्त को उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे ही वह लड़की सफेद घोड़े पर सवार होकर उसी पेड़ के नीचे आ गई। महेंद्र गुप्त पेड़ से कूदकर सीधे घोड़े पर आया और दोनों वहां से 9-2-11 हो लिए। भागते भागते वे इतनी दूर पहुंच गए कि वहां पर उस ठग लड़की के घर वाले पहुंच नहीं सकते थे। महेंद्र गुप्त ने उस लड़की के साथ वहां पर कई दिन और रातें गुजारी। उसके बाद जब उसे लगा कि उसके वनवास का समय पूरा हो गया है तो वह मन में सोचने लगा, अब उसे अपने राज्य लौट जाना चाहिए, परंतु मैं इस लड़की का क्या करूं? इसीलिए उस धोखेबाज ने अपनी प्रेमिका को जान से मार दिया। उसे नदी में फेंककर खुद अपने राज्य वापस आ गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।